श्री सतगुरु जी भगवान की जय हो। विक्रम का राजा बनना। आज कथा आती है राजा विक्रमादित्य राजा कैसे बने। अवंतिकापुरी के राजा शुभ विक्रम प्रथम अत्यंत वृद्ध हो चले थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। अवंतिकापुरी के राजा उसके कोई पुत्र नहीं थे। केवल मात्र एक कन्या ही थी जिसका नाम सुमेधावती था। कन्या के युवा हो जाने पर राजा को, उनके पिताजी को उनके विवाह की बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को बुलाकर कहा, सुमेधावती के योग्य कोई वर तलाश करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर मंत्री ने कहा कि हे महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो मैं एक निवेदन करूं। तो राजा बोले, कहो मंत्री जी। तो मंत्री जी बोला, आप पहले किसी श्रेष्ठ राजकुमार को अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए, फिर बाद में तत्पश्चात उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दीजिए। इसी प्रकार राजकुमारी की आपके पास ही बनी रहेगी और राजगद्दी के उत्तराधिकारी का भी प्रश्न भी हल हो जाएगा। मंत्री की सलाह राजा को पसंद आ गई। इसी में केवल इतना संशोधन किया गया था कि एक हाथी की सूंड में माला देकर उसे खुला छोड़ दो। उसको खुला छोड़ दिया जाए। वह हाथी जिस व्यक्ति के गले में माला डाल दे उसी को राजगद्दी का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा तथा उसी के साथ श्री राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। इस बात को निश्चय करके फलस्वरूप एक दिन शुभ मुहूर्त में मंडप सजाया गया और राज्य के तथा बाहर के प्रतिष्ठित राजा महात्माओं आदि को आमंत्रित किया गया। जब सब लोग आकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए तब हाथी की सूंड में पुष्पमाला दे दी गई। हाथी उस माला को सूंड में उठाए हुए चारों ओर भ्रमण करने लगा। सभा मंडप में उपस्थित किसी भी व्यक्ति के गले में हाथी ने पुष्पमाला नहीं पहनाई। तत्पश्चात हाथी सभा मंडप से निकल कर राजभवन के द्वार पर जा पहुंचा। वहां पर बहुत से कर्मचारी खड़े हुए थे। उन्हीं में से एक विक्रम भी मौजूद था। हाथी ने जाकर विक्रम के गले में पुष्पमाला पहना दी। हाथी ने विक्रम के गले में माला पहनाई है, यह जानकर सभी को अत्यधिक आनंद हुआ था। राजा ने विक्रम को हाथी पर बैठाकर अपने पास सभा मंडप में बुलाया। जब विक्रम वहां पहुंच गए तब राजकुमारी सुमेधावती के साथ विक्रम के विवाह की तैयारियां की जाने लगी। उस समय किसी ने एक भी आपत्ति खड़ी की कि विक्रम तो कुमार है और सुमेधावती क्षत्रिय है, फिर इसी में विवाह किस बात का। जब राजा शुभ विक्रम ने कमट कुमार के इसका पिता के बारे में पूछा तो कमट कुमार ने पूर्व की सारी वृत्तांत क्या सुनाई। क्योंकि राजा विक्रम से लोग विरोध करने लगे कि ये तो कोई राजपुत्र नहीं है और ये राजकुमारी है और ये कुमार है, इसके साथ इसका विवाह कैसे किया जाए। तो जब कुमार के यहाँ वो गद्दा था, सुरोचन इंद्रदेव के इंद्रपुरी में रहता था, तो शराब के कारण उनको गद्दा बनना पड़ा।
उस गधे का पुत्र था विक्रम। तो कुमार ने वो सारी कथा सुनाई। फिर बाद में उस राजकुमारी का विवाह उस विक्रम के साथ कर दिया। राजा शुभ विक्रम जी ने प्रसन्न होकर बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी सुमेधावती का विक्रम के साथ विवाह कर दिया। विवाह कराकर उन्हें राजगद्दी सौंप दी तथा स्वयं राजभार से निवृत्त हो गए। उसी दिन से विक्रम राजा विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। विक्रमादित्य के राजा बनते ही वे अपने भाई भर्तृ को भी इस राज्य में उतना ही भागीदारी समझते थे जितना वह थे, क्योंकि भर्तृ ही अनुकंपा से उन्होंने चित्रकमा गंधर्व जो राक्षस बना था उनका वध किया था। इसी में भगवान शिव का वचन था कि इस राक्षस का जो वध करेगा वह उज्जैनी का राजा बनेगा। अंत भर्तृ दिनों दिन उज्जैनी के राजा कहलाते थे। इनमें विक्रमादित्य के बड़े ही नीति निपुण राजा थे। तो भर्तृ निसभी राजा थे। दोनों ही विक्रमादित्य और भर्तृ भाई प्रेम पूर्वक राज्य का संचालन करते थे। हालांकि भर्तृ ने उन पद की पद ही स्वीकार किया था, फिर भी राजा के समान ही आदर समान होता था राजा भर्तृ का। तो राजा भर्तृ का विवाह आता है। उज्जैन नगरी के राज्य के प्रधानमंत्री का नाम सुमस्तक था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था पिंगला। वह पिंगला बहुत सुंदर थी। जब वह विवाह के योग्य हो गई थी तब सुमस्तक का ध्यान भर्तृ की ओर गया। मंत्री सुमंतक ने राजा से पिंगला के साथ विवाह की अनुमति मांगी और कहा कि भर्तृ जी इन्हीं के योग्य वर हैं। तब राजा विक्रमादित्य की अति प्रसन्न हुए। उन्होंने पिंगला का विवाह भर्तृ के साथ करने की सहर्ष अनुमति दे दी थी। किंतु फिर वही अड़चन आई कि भर्तृ के पिता कौन है। कमट कुमार से पूछा गया तो उन्होंने भी श्री भर्तृ के पिता के बारे में नहीं बताया। फिर माता सत्यवती से पूछा गया तो माता सत्यवती ने कहा कि मैं इन्हें अवश्य ही अपना ही पुत्र मानती हूँ, लेकिन इनके पिता कौन है यह मुझे भी मालूम नहीं है। आखिर भर्तृ जी ने ही क्या पूछा गया कि आपके पिता कौन है। तब भर्तृ जी ने कहा मेरे पिता भगवान सूर्य नारायण हैं। पूरे का सब कुछ वृतांत क्या सुनाया। तब सुमस्तक मंत्री जी का संदेह दूर हुआ और बड़ी धूमधाम से पिंगला का विवाह राजा भर्तृ जी के साथ करा दिया गया। विवाह होने के उपरांत इस पर भर्तृ जी पिंगला के रूप माधुर्य हाव भाव मधुर वचनों के जाल में मृग की भांति फंस गए थे। दिन में शिकार खेलने वन में जाते और रात्रि को पिंगला रानी के शिकार बन जाते थे। एक दिन स्त्री मोह के जाल में फंसा हुआ देखकर सूर्य नारायण को चिंता हुई कि मेरा पुत्र स्त्री मोह में फंसा हुआ है। उन्होंने योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय जी के समक्ष भर्तृ जी के बारे में चिंता व्यक्त की। श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने सूर्य भगवान को आश्वासन दिया और स्वयं अवंतिकापुरी के राज्य में आकर एक आश्रम का निर्माण किया। एक दिन भर्तृ को शिकार खेलते समय प्यास लगी तो वह आश्रम में पानी पीने के लिए गए। तब दत्तात्रेय जी महाराज ने पूछा तुम कौन हो। तो राजा ने कहा हे महात्मा जी मैं राजा भर्तृ हूँ। मैं और प्यासा हूँ, पानी पीने के लिए आया हूँ। दत्तात्रेय जी ने पूछा तुम्हारे गुरु कौन है। तो भर्तृ जी ने कहा अभी तक गुरु तो मैंने बनाया ही नहीं है। तब दत्तात्रेय जी ने कहा तब तो मैं तुमको पानी नहीं पिलाऊंगा। क्योंकि तुम नुगरे हो, नुगरे को पानी पिलाना पाप है। भरत हरि जी ने कहा तब तो आप ही मेरे गुरु बन जाओ।
दत्तात्रेय जी ने कहा, मैं ऐसे शिष्य नहीं बनाता हूँ, पहले 12 वर्ष तक तपस्या करनी होगी, बाद में मैं मंत्र दीक्षा देकर शिष्य बनाता हूँ। तो भर्तृहरि जी ने कहा, आप पहले मुझे मंत्र दीक्षा दे दीजिए, बाद में मैं तपस्या करने चला जाऊंगा, यह मेरा पक्का वचन है। यह सुनकर दत्तात्रेय जी ने भर्तृहरि जी के कान में मंत्र फूंक कर उसे अपना शिष्य बनाया। जब भर्तृहरि जी शिष्य बन चुके थे, तब दत्तात्रेय जी ने पानी पिलाया था। पानी पीकर भर्तृहरि जी का चित्त ठिकाने पर आ गया। तब दत्तात्रेय जी को दिए हुए वचनानुसार 12 वर्ष के लिए बद्रिका आश्रम में तप करने के लिए गए। 12 वर्ष की तपस्या पूर्ण करके भर्तृहरि जी पुनः उज्जैनी नगरी लौट आए थे। रानी पिंगला ने भर्तृहरि जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया था। राजा विक्रम व अन्य नगरवासी अति प्रसन्न हुए थे। राजा भर्तृहरि जी 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद फिर अपनी नगरी में लौट आए तो रानी पिंगला ने बड़ा स्वागत किया राजा भर्तृहरि का। रानी पिंगला अनार के कली की भांति अपनी प्रेम वार्ता भर्तृहरि जी को सुनाने लगी। नित्य भर्तृहरि पिंगला की मधुर बातें सुनते रहते थे, किंतु पिंगला गुप्त रीति से सुमस्तक मंत्री के सेवक से प्रेम संबंध बनाई हुई थी। देखो, रानी पिंगला राजा भर्तृहरि से प्रेम तो करती थी, लेकिन अति प्रेम एक मंत्री के साथ करती और उसके साथ प्रेम संबंध बनाए रखती थी। तपस्या काल में पिंगला उस दरोगा के सौंदर्य पर मुग्ध होकर प्रेम करती थी। इसी प्रसंग का भर्तृहरि जी को बिल्कुल पता नहीं था कि मेरी पत्नी किसी और से प्रेम करती है। वे तो समझते हैं कि रानी पिंगला बड़ी ही पतिव्रता नारी है। इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन एक ब्राह्मण दत्तात्रेय जी की ही एक अमर फल लाए थे। ब्राह्मण ने वह अमर फल भर्तृहरि जी को दे दिया। अमर होने के लिए एक ब्राह्मण को अमर फल दिया। गुरुजी ने तो ब्राह्मण अमर फल भर्तृहरि जी को देंगे, क्योंकि मेरे गांव के राजा है और राजा ऐसा धर्मात्मा है, ऐसे धर्मात्मा राजा को अमर होना चाहिए। अमर होने के लिए वो फल दे दिया। राजा भर्तृहरि जी वो फल अपनी रानी पिंगला को दे दिया अमर होने के लिए। पिंगला ने उसी तरह अपने प्रेमी को दे दिया वो फल। जैसे ही राजा भर्तृहरि जी वो फल अपनी रानी को दिए, रानी ने अपने एक मंत्री था प्रेमी, उस प्रेमी को दे दिया। प्रेमी ने वह अमर फल नगर की प्रसिद्ध वेश्या ही अभिनेत्री को दे दिया। तो वेश्या ने उन राजा भर्तृहरि को दे दिया। देखो, वो फल फिर घूम करके आया फिर भर्तृहरि जी के पास। तो वो मंत्री ले जाके उस वेश्या को फल दे दिया। वो वेश्या ला करके वापिस भर्तृहरि जी को वो फल दे दिया तथा सब तजकर अब भर्तृहरि जी को वो फल याद आया कि ये तो फल में मेरे को वो ब्राह्मण देके गया और मैं उस फल को मेरी पत्नी को पिंगला को दिया, तो ये फल कहाँ से आए, इस वेश्या के पास कहाँ से आए। ये तो पूरी जानकारी हुई। राजा भर्तृहरि जी को पता चला कि मैं मेरी पत्नी पर विश्वास किया था। तो भर्तृहरि जी क्या कहने लगे और भर्तृहरि जी के मन में वैराग्य हो गया। सबे तज करे राज समाजा, वने चले भरतरी राजा। सबे तज करे राज समाजा, वने चले भरतरी राजा।
एक विप्र अमर फल लाया, एक विप्र अमर फल लाया, मैं रानी हे तू पठाया, तने अमर होवण रे काजा, वन चले भरत री राजा, तने अमरे होवण रे काजा, वन चले भरत री राजा, सबे तज करे राज्य समाजा, वन चले भरत री राजा। एक विप्र अमर फल लाया, नभ रानी को पठाया, अमर होवण के काजा, वन चले भरत री राजा। रानी निज प्रीतम को दीना, तिने वेश्या अर्पण कीना, रानी निज प्रीतम को दीना, तिने वेश्या अर्पण कीना, फिर भूपति बेट विराजा, फिर भूपति बेट विराजा, वन चले भरत री राजा, सबे तज करे राज्य समाजा, वन चले भरत री राजा। जिससे मम प्रेम वसाया, सो वे पुरुष पराया, जिससे मम प्रेम सवाया, सो वे पुरुष पराया, सबे बेटी कुल की लाजा, सबे बेटी कुल की लाजा, वन चले भरत री राजा, वन चले सबे तज करे राज्य समाजा, वन चले भरत री राजा। मैं मूर्ख नारे अधीना, मैं भजन राम कानी कीना, मैं मूर्ख नारे अधीना, मैं भजन राम कानी कीना, ब्रह्मानंद प्रथा सभी काजा, ब्रह्मानंद प्रथा सभी काजा, वन चले भरत री राजा, सबे तज करे राज्य समाजा, वन चले भरत री राजा। जिसमें मम प्रेम वसाया, सो वे पुरुष पराया, सब मेटी कुल की लाजा, वन चले भरतरी राजा, सब तजकर राज्य समाजा, वन चले भरतरी राजा। तो आगे भरतरी महाराज कह दिया है, मैं मूर्ख नारे आदीना, नहीं भजन राम का कीना। भरतरी राजा को बड़ा पश्चाताप आया और मन में बड़ा पछतावा करने लगा कि मैं कैसा मूर्ख हूं, एक नार के अधीन रहता था और भगवान राम जी का भजन नहीं किया। ब्रह्मानंद व्रता सब काजा, वन चले भरतरी राजा, सब तजकर राज्य समाजा, वन चले भरतरी राजा। भरतरी जी बार बार मन में पश्चाताप करने लगा और मन में पछतावा करने लगा, फिर वन की ओर जाने लगे भरतरी जी महाराज। और उसी दिन से राजा भरतरी जी को ज्ञान हो गया और भगवान की भक्ति करने के लिए राजा भरतरी जी